नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे डिकोड द ट्रूथ विद प्रदीप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नया दिन, एक नया शुरुआत। मॉर्निंग वॉक पे गए थे आप? ठीक से खाना वाना खाया? सही समय पे नींद टूटा? तबीयत का ख्याल रखते हैं ना आप? तबीयत का, अपना तबीयत हम सब रखते हैं। तबीयत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम रोज़मर्रा के जो काम करते हैं उसमें तबीयत का साथ चाहिए। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि हमारे शरीर में आत्मा रहता है। अगर शरीर सही रहा तो आत्मा भी सही ढंग से उसमें रह सकता है ना? आत्मा का कोई कष्ट नहीं होगा। जो लोअर सेल्फ रहता है, आत्मा का एक सेल्फ तो इधर रहता है शरीर में और दूसरा सेल्फ ऊपर रहता है। तो लोअर सेल्फ में जो आत्मा रहता है, यानी कि शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है, उसको सही ढंग से रखना भी हमारा ड्यूटी है। बहुत सारे तरीके से हम शरीर का ख्याल रखते हैं और जो लोग नहीं रखते उनकी बात अलग है। लेकिन जो लोग शरीर का ख्याल रखते हैं, बहुत कुछ लोग होते हैं ज़्यादा ख्याल रखते, जैसे माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा ख्याल रखा अपना शरीर का। उनका हालत क्या हुआ देखे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो सूखा पत्ते की तरह हो जाते हैं। हाँ? क्योंकि वो लोगों की सुनते हैं ना। लोग बोलते हैं अरे शरीर ऐसा होना चाहिए, कोई उसमें चर्बी नहीं रहना चाहिए, एकदम मॉडल की तरह शरीर बनाओ। हाँ? मतलब भगवान जो शरीर तुम्हें दिया है उसके ऊपर तुम अपना टेक्निक, अपना तरीका अपनाओ, उसके ऊपर तुम अपना छेड़खानी करो तो तुम ब्यूटीफुल बन जाओगे, मॉडल जैसा दिखने में लगोगे। तो हम क्या करते हैं? हम ज़माने की बातों को फॉलो करते हैं, ज़माने के साथ चलते हैं। तो ज़माने के साथ चलते चलते हम खुद को इतना, शरीर को ऐसा कर लेते हैं जैसे हड्डी और शरीर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता। हाँ, शेप लाना ज़रूरी है, चर्बी हटाना ज़रूरी है, मॉडल बनना ज़रूरी है। इसलिए हम शरीर डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट फूड नहीं खाते। अच्छी बात है, फास्ट फूड नहीं, कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। लेकिन हमारा आदत है कि मतलब खाना मंगवा के खाने का या होटल में जाके खाना खाने का। खुद हम बनाते तो या यूट्यूब में डालने के लिए बनाते, या दूसरों को दिखाने के लिए, या कभी कभार हमारा मेहमान आते तो उनको इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाते। जनरली आज जैसा हो गया है। तो इस तरह अगर लाइफस्टाइल हमारा होगा तो तबीयत तो खराब होगी, और हमारा आदत भी तबीयत खराब होने का एक रीज़न होता है।
लंबे समय तक हम किसी आदत से मजबूर होते हैं, वो भी तबीयत खराब होने का एक कारण है। देखिए, तबीयत जो खराब होता है हमारा, या तबीयत से जुड़े हुए जो चीज़ है, उसको दो हिस्से में आप बांट सकते हैं। एक होता है आपका शरीर का प्रॉब्लम, एक होता है आपका मन का प्रॉब्लम। मानसिक, शारीरिक, दो। और दोनों को मिलाकर ही तबीयत का नाम दिया जाता है। तबीयत खाली ऐसा नहीं है कि शरीर का ही होगा, मानसिक भी हो सकता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट होता है उसका है मानसिक, जो हमारा बीमारी है उसके लिए हमको शरीर में इफेक्ट होता है। तो हम क्या समझते हैं, अरे इतने दिन से चले आ रहे जो प्रवणता, जो बिलीफ सिस्टम, उसको हम फॉलो करना चाहते हैं हमेशा, और उसको ही हम फॉलो करते हैं, है ना। एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, वेट उठाओ, अपना शरीर से ज़्यादा वेट उठाओ, कभी कभी ट्रेनर की बात फॉलो करो, या कोई ट्रेनर की बात भी फॉलो नहीं करता, वो अलग बात है। और डाइटिंग करो, मतलब नियम के अनुसार कम खाना खाओ, सोच समझ के खाना खाओ। अच्छी बात है, सोच समझ के ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत धारणा ये है कि खाना ज़्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, खाने के साथ परिश्रम भी करना पड़ता है, हम वो नहीं करते। हम आलसी हो गए। ये दुनिया में भी खास करके यंग जनरेशन आज के जो है वो ज़्यादा आलसी हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इतना टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो गया, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो गया कि जीवन भी बदल गए। उधर पैदल चलना, उसकी प्रवणता एकदम ख़त्म की बराबर हो गया। मतलब हम थोड़े से डिस्टेंस में जाने के लिए कोई ना कोई कार, कोई ना कोई व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, या तो खुद का या दूसरे का। पैदल नहीं जाते, समय बर्बाद होगा, परेशानी होगा, धकल होगा। हमको बोला गया जाता है कि नेचर से जुड़े रहो। हम नेचर से जुड़े रहते, सुबह उठते हैं, बहुत अच्छा सांस लेते हैं, चलते हैं, जोर से चलते हैं, धीमा चलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप जबरदस्ती नेचर से जुड़े होने का कोशिश कर रहे हैं? नेचर को प्यार करना एक चीज़ है, और जबरदस्ती अपने फ़ायदे के लिए नेचर से जुड़े रहने का कोशिश करना, ये अलग बात होता है। हमारा शरीर के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, हम किसी न किसी उद्देश्य के लिए शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं। कोई देखेगा, अच्छा लगेगा हमें, किसी खास काम को अंजाम देंगे, उसके लिए शरीर अच्छे बनाना चाहिए, अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, है ना। आप बोलेंगे काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा नहीं, पैसा अच्छा आएगा। शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो ज़्यादा पैसा, है ना। सोचिए, आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। हम शरीर से प्यार नहीं करते हैं, मन नहीं है हमारा, हम जोर करके शरीर को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती, नेचुरल नहीं। प्रॉब्लम यहीं पर है ना, प्रॉब्लम यहीं पर है। अच्छा, पहले
मैं जो शारीरिक फिजिकल बॉडी है हमारा, उसके जो रोग होते हैं उसको लेके मैं बता रहा हूँ। फिर बाद में मैं मानसिक जो बीमारी है उसमें आएंगे। देखिए, इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। मानसिक जो बीमारी है और शारीरिक बीमारी है, दोनों एक साथ इतना अच्छी तरह घुल मिल गए हैं या अच्छी तरह अटैच है, इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ बीमारी होते हैं जो हम शारीरिक रूप से जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं, शरीर जिम्मेदार होता है। केयरलेस तरीके से हम चल फिरते हैं, उसकी वजह से चोट लगता है, वो भी बीमारी जैसा ही है। खाना, फास्ट फूड, मसालादार खाना, हाँ, बाहर से खाना मंगवाना, बाहर जाके खाना, क्योंकि इम्प्रेस करना है लोगों को कि मैं देखो कितना रीच और स्टेटस मेंटेन करता हूँ। लोग खा रहे हैं होटल में जाके, 5 स्टार होटल बोलिए, हाँ, रेस्टोरेंट बोलिए, अच्छे अच्छे, उसका वीडियो निकाल के इंस्टाग्राम में देना, यूट्यूब में देना, फेसबुक में देना, उसमें पॉपुलैरिटी गेन करना। दूसरी है खाने का प्रति हमारा लोभ, आसक्ति जिसे कहते हैं हम, अटैचमेंट रहते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम खाना नहीं खाते, कम ही खाते हैं। आजकल ऐसे हो गए कि पहले कैसा था कि आपको भूख लगा है, आपने खाना खाया, या आप आजकल क्या होता है, आजकल भूख लगने का कोई बात नहीं है, हम कभी भी खाना खा लेते हैं, भूख लगे ना लगे। खाने का एक समय होता था पहले, अभी भी है, लेकिन उस समय को हम नहीं मानते। अब बहुत सारे ऐसे जस्टिफिकेशन देंगे कि देखो हमारा तो काम का प्रेशर रहता है, ये रहता है, वो रहता है। कोशिश करना चाहिए ना, कोशिश करते हैं हम लोग, नहीं करते। ये हो गया खाने का बारे में। तो खाना हमको सही ढंग से लेना है, सही खाना लेना है, सही समय पे लेना है, जरूरी है। लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्शन हो ये, अब दिन में बिजी हो, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हो, ठीक है, कुछ वक्त होता है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि अपने ज़िंदगी का को थोड़ा पलट के दे, थोड़ा चेंजेस लाए इसमें, पॉजिटिव चेंजेस। कोशिश करते रहना चाहिए, जिस वक्त आपका समय साथ देगा हो जाएगा। समय का भी पाबंदी रहती है। देखिए, डेस्टिनी को हम अलग से रखते हैं। अगर हम तबीयत के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो डेस्टिनी हमारे साथ क्या करेगा वो अलग है, उसको अलग हटा के रखो, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके साथ जो होगा, जिस उम्र में आप चले जाएंगे इस दुनिया से, या जिस समय आपका जो होगा नेचुरली, वो डेस्टिनी के ऊपर है। लेकिन ये जो मैन मेड हम बीमारी लाते हैं, उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। मैन मेड बीमारी, है ना, बीमारी आजकल तो लोगों को ऐसा होता है कि बर्बाद करके रख देते हैं फाइनेंशियली एक परिवार को। एक बीमारी काफ़ी है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा हम या तो अपना लाइफस्टाइल को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं,
या सही भी है, लाइफस्टाइल में चेंजेस हम लाए हैं आज के दिन में, जो उसकी वजह से बीमारी बहुत होता है, ये बात सही है। देखिए, एक बात तो है कि आप जितना भी अच्छी तरीके से अपने ज़िंदगी में सुस्त रहने की कोशिश करें, फिर भी आपका रोग हो सकता है बहुत सारे, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। आपको जितना ड्यूटी निभाना चाहिए इस बारे में वो निभाओ। पहले समझा करो कि किस वजह से बीमारी होता है, क्या क्या कारण है, उसमें हम भी जिम्मेदार होते हैं। खाली ऐसा नहीं कि हम खाली जिम्मेदार होते हैं, नहीं, जो ओवरऑल जो परिस्थिति है वो भी जिम्मेदार होता है। हमारा जो ह्यूमन लाइफस्टाइल चेंज हो गया है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हम नहीं करते लेकिन हमको मानना पड़ता है मजबूरन। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गया है, नेगेटिवली चेंज हो गया है लाइफस्टाइल सबका, सबके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है इस लाइफस्टाइल का। ये भाग दौड़ वाला जो जिंदगी है, वर्कोहोलिक होना अच्छा है, लेकिन ओवर वर्कोहोलिक जो हो, वर्कोहोलिक मतलब क्या है? आप बैलेंस रखो, काम के वक्त काम करो, लेकिन जबरदस्ती आपको अगर 5 काम करना है कल, आप उसमें 10 काम ऐड कर लेंगे तो वो तो खुद आप जिम्मेदार होते हो उसके लिए, फिर आप संभाल नहीं पाते हो, फिर 2 काम पेंडिंग रह जाता है, अगले दिन वो 2 काम ऐड हो जाता है। तो ऐसे नहीं होता है हमेशा। आप ऐड कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो काम का, लेकिन हर वक्त वो पूरा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और ज़बरदस्ती उसको पूरा करने की कोशिश मत करो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं मुझे करना ही है। हाँ? ड्यूटी निभाना है मुझे, काम 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 काम। बच्चन साहब को भी देख लो, बच्चन साहब को ही देख लो, बेचारे बूढ़े हो चुके हैं और लोग समझते हैं कि अरे बाप रे कितना महान आदमी है, हाँ इतना उम्र हो गया फिर भी काम कर रहे, देखो कितना जोश है उसमें। काम नहीं, वो अपना पब्लिसिटी खोने का डर है उन्हें, पॉपुलैरिटी खोने का डर है, वो बैलेंस नहीं करते, हर एक काम में बैलेंस नहीं करते। देखो हमारा जिंदगी जो है, शरीर जो है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति का एक हिस्सा है। तो जो नियम भगवान ने बनाए हमारे लिए, उस नियम को मत तोड़ो, उस नियम के साथ चलो। आपका अगर उम्र हो गया है तो एक समय आपको समझना चाहिए कि मेरा उम्र हो गया है, और इस उम्र में जो काम हमको भगवान ने करने को कहा, प्रकृति के अनुसार जो काम हमको करना चाहिए वो काम हम करें, ना कि जबरदस्ती अपना पॉपुलैरिटी ब्रांड बना के रखने के लिए, अपना इमेज बना के रखने के लिए, और लोगों के सामने अच्छा महान बनने के लिए हम उस वक्त पे भी काम करते जाए जिस वक्त हमारा काम करने का दरकार भी नहीं है, शरीर भी हमको साथ नहीं देता, और प्रकृति का नियम जो है, नियम बनाए जाते हैं किसी खास उद्देश्य के लिए या बहुत सारे उद्देश्य के लिए। अगर आप जबरदस्ती अपना मनमानी करेंगे तो वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसे ही बनाया गया है हमारा जो जिंदगी का डिवाइड कर दिया गया जिंदगी को, वो इसलिए डिवाइड किया गया सोच समझ के, कोई कारण है इसलिए। उस कारण को हम कैसे हटा सकते हैं? तो हमको प्रकृति का रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। वही होता है, हम जबरदस्ती अपना शरीर से जो समय जो काम करना चाहिए वो काम हम नहीं करते। हमारा शरीर बचपन
फिर मिडिल एज, बचपन, फिर टीन एज, फिर मिडिल एज, फिर बुढ़ापे, ऐसे डिवाइड किया गया है। तो बुढ़ापा अगर हमको दिया गया है तो किसी खास कारण के लिए दिया गया है। हम उसमें जबरदस्ती हमारा थोप नहीं सकते, हमारा उद्देश्य, हमारा अटैचमेंट, हमारा एक्सपेक्टेशन, इसके साथ हम चल नहीं सकते। शरीर को जैसे तैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा, है ना। शरीर नहीं चाह रहा है, हम जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं। कोई कोई किसी किसी का काम का इतना बुरा आदत होता है काम करने का, काम 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 नहीं तो पागल हो जाऊंगा मैं। यह आपका मानसिक बीमारी है। कोई बोलता है अरे देखो कितना अच्छा आदमी है, हर वक्त काम करता है, कितना डिसिप्लिन मानता है, ये करता है, आर्मी में थे वो, ये या कोई ऑर्गेनाइजेशन में थे, हाँ, या आरएसएस में थे, होता है ना। उसमें हम उनको बहुत सारे नियम सिखाए होंगे। तो किसी किसी का काम करने का एक जैसे जुनून सवार हो जाता है, खाली काम काम काम, ये आदत होता है उनका, ये महानता नहीं है उनकी। जबरदस्ती वर्कोहोलिक होना सही नहीं है। मैं अकेला संभाल रहा हूं मेरा फैमिली को, बहुत सारे संभालते हैं, उसमें भी बैलेंस करो, कोशिश करो बैलेंस करने का। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, है ना। अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। थोड़ा जाके कहीं पे चुपचाप बैठे रहो, किसी तालाब के किनारे, लेक के किनारे, या तो खुद की जो टेरेस है उसमें बैठो, थोड़ा धूप में बैठो, सही ढंग से बैठ के चिंता करो, थोड़ा प्रकृति को देखो। ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग अच्छा नहीं है। आप अपने टेरेस में बैठे, धूप में बैठे और ये चिंता करने लगे, अरे इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, अब कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे इसको रखें, तो शरीर ठीक नहीं होगा, शरीर वैसे ही रह जाएगा, है ना। ये सोचो। देखिए, जो लोग बोलते आए हैं जैसे कि डाइटिंग करो, जिम में जाओ, खाना ऐसे खाओ, हाँ, ऐसे करो वैसे करो, ये दवाई खा लो, उल्टा पुल्टा दवाई भी हम खाते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, जो सही नहीं है। तो वो सब एक जगह पर ठीक है, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं है बीमारी का, या तबीयत जो खराब होता है हमारा, वो एकमात्र कारण नहीं है। हम मन को खुश नहीं रखते। अगर मन आपका खराब है, आप नहीं हंसेंगे, और हंसेंगे भी तो वो मेकी स्माइल होगा, तो आपका तबीयत तो खराब ही होंगे ना। अगर हंसो तो वो ओरिजिनल हंसी होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, है ना। मन को अगर आप खुश रखोगे तो तबीयत वैसे ही अच्छा रहेगा। मन को खुश रखो, ठीक है। मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम मानसिक जो हमारा जो तबीयत खराब होने का जो कारण है उस पे आते हैं।
बहुत सारे वर्क प्रेशर, डिफरेंट लाइफस्टाइल, हाँ, दोस्तों के साथ पार्टी करना है, दारू पी के घर लौटना है, या घर में ही दारू का मौज मस्ती करते हैं, दारू लेकर बहुत सारे और नशे का चीज़ लेकर म्यूज़िक जोर से बजा के हम मौज मस्ती करते हैं, तबीयत तो खराब होगा। जोर करके खुशी ढूंढा नहीं जा सकता, आपके अंदर ही रहता है वो। आप जोर करके दूसरों को लेकर दूसरे के माफिक चल के खुशी नहीं ढूंढ सकते, है ना। सोचिए, मन को खुश रखो, और मन को खुश रखना इतना आसान भी नहीं है और आसान भी है। अगर आप कुछ चीज़ों को जान जाओ, समझ जाओ, तो मन खुश रहेगा, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। खाली जानकारी रखने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। तबीयत खराब होने का एक दो कारण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम जो टॉक्सिसिटी अंदर लेते हैं वो ठीक समय पे निकलते नहीं है। कैसे निकलेगा? नींद ही नहीं आता ठीक से। नींद बहुत ज़रूरी है तबीयत के लिए, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर नींद अच्छा हो आपका, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो टॉक्सिसिटी बाहर निकलेगा सुबह के टाइम या कहीं कभी भी। तो मन खुश रखना ज़रूरी होता है। सोना मन खुश रखेंगे तो अच्छा नींद भी आएगा, है ना। तो ओवर थिंकिंग करोगे, ज़्यादा फैंटेसी में बिजी रहोगे, ज़बरदस्ती फन ढूंढने की कोशिश करोगे, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करोगे, तो तबीयत तो नींद भी नहीं आएगा, तबीयत भी खराब होगी, है ना। नहीं, मुझे दारू पीना है, मुझे वाइन पीना है, नहीं तो मेरा नींद नहीं आता। बहुत सारे अर्बन सोसाइटी में होता है। मुझे कुछ स्पेशल हर रोज़ कोई नया दोस्तों के साथ हमको समय बिताना है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगा, है ना। तो आदत जो है हमारा, उसको रिमूव करना ज़रूरी है। ये जो बुरे आदत हमको लग जाता है, इसको रिमूव करो अपने लाइफ से, है ना। बाद में क्या होता है, बीमारी हमको कंगाल बना के छोड़ता है। वो नौबत नहीं आना चाहिए। क्या जाने कब आएगा वो नौबत, कब आ जाए, कोई नहीं कह सकता। आज आपके पास पैसा है, सब कुछ है, नए नए पोशाक, नए नए अलंकार, हाँ, नया नया रूम, नए नए घूमने की जगह, नए नए एडवेंचर, नए नए एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। कल आपके पास का एक बीमारी होगा, आपको सर्जरी करवाएंगे और वो बीमारी चलता ही रहेगा, ठीक नहीं होगा, आपका पैसा ज़्यादातर डूब जाएगा, उसमें चला जाएगा। फायदा क्या है? बैलेंस नहीं किया ना आपने। आपको भगवान ने दिया है कुछ, तो आप ऊपर उठते गए, ऊपर उठते गए, ऊपर उठते गए, और आपका पैर भी मिट्टी से ऊपर उठ गया। पैर मिट्टी में नहीं है आपका, आप हवा में ऐसे तैर रहे हो, फ्लाई कर रहे हो आप आसमान पे। थोड़ा जमीन पे तो आओ, जिस जमीन पे आप एक समय थे, याद करो। आपको कुछ दिया जाता है और आप खुशी के मारे पागल हो जाते हो,
अपना होशो हवास खो बैठते हो, ये सही नहीं है। तो बैलेंस करो। आज आपके पास पैसा है इसलिए मैं मौज मस्ती करूँगा, कुछ भी करूँगा, कल पैसा नहीं होगा, वो आदत आपको परेशान करते रहेंगे, वो आदत आपको तबाह कर देंगे। तो जो आदत हम पैसा होने के बाद हमको लगता है, या हमारा जो पहले से हमारा एक ये रहता है कि हमारा इच्छा रहता है कि हमको और रुपया चाहिए, और रुपया चाहिए, अपना लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना है, और वो लाइफस्टाइल आपको आप छोड़ नहीं सकते। बाद में अगर किसी भी कारण आपका रुपया का लॉस हो गया कहीं पर, और आप उस स्टेज में पहुंच गए जिस स्टेज में आप थे 5 साल पहले, तो आप वो आदत नहीं छोड़ पाएंगे। तो तबीयत का ख्याल रखने के लिए जो दूसरे बोलते हैं ना, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, हम सुनते आए हैं, मानते आए हैं बहुत साल, जन्म जन्म से, प्राचीन काल से, उसको ही हम फॉलो करते हैं। आप बोलेंगे आयुर्वेद है, अरे कोई भी वेद आप पढ़ लो, अपना लो। आपका मन अगर खुश नहीं है तो आपका नींद भी नहीं आएगा, आपको तबीयत भी आपका खराब होगा। तो मन को खुश करो। और मन को खुश करने का क्या तरीका क्या है? जबरदस्ती हंसी और लाफिंग क्लब में ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, या अपने पेट के साथ मॉर्निंग वॉक करने से कुछ नहीं होता। पेट के साथ समय बिताना अच्छा है, वो तो अच्छा है, लेकिन हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, हमको जिम में जाते हैं। देखो, जिम एक मशीन से रिलेटेड चीज़ है। आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, आप वॉकिंग करो, स्ट्रेस मत लो दिमाग पे, ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा वर्कोहोलिक मत रहो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, बुरी आदत को रिमूव करो, नेचुरल खाने के ऊपर ज़्यादा जोर लगाओ। हाँ, नेचुरल तो मैं खाता हूँ, मैं तो कॉन्टिनेंटल खाता हूँ, मैं पत्ता कच्चा भी खा लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा उबले हुए खाना मुझे बहुत पसंद है, कॉन्टिनेंटल। बहुत सारे ऐसे हैं। अरे खाना अब खाओ, लेकिन आपका ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, पहली बात। ज़्यादा मसालादार खाना खाना ठीक नहीं है, दूसरी बात। लेकिन मजबूरी होता है हमारा, किसी किसी का मजबूरी होता है। फैमिली में कौन आपके लिए इतना सारे करेंगे? दूसरे जो फैमिली मेंबर्स में वो खाना खाते हैं कुछ और, आप खाना खाएंगे कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा। है ना? तो उसके लिए जितना हो सके कोशिश करो। बाद बाकी आपके हाथ में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? और जो मानसिक कारण है तबीयत खराब होने का, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। किसी ने कहा डाइटिंग करो तो आप डाइटिंग करना चालू कर दिया। किसी ने कहा चर्बी कमाओ, कम करो, आप वो भी चालू कर दिया। 2 दिन बाद देखा कि मेरा शरीर तो ऐसे पत्तों जैसा, सूखा पत्तों जैसा हो गया, बाल ऐसे हो गया, वो बर्ड नेस्ट है ना, पक्षी का जो घोंसले, उसकी तरह हमारा बाल हो गया। क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, केमिकल यूज़ करते हैं हम बॉडी पे। वो चाहे क्रीम हो, चाहे फेशियल करवाना हो, चाहे कुछ मैसेज करवाना हो, हाँ, बॉडी मैसेज थेरापी लेना हो, ऐसे करते करते हम इतना केमिकल यूज़ करते हैं
और उसके ऊपर इतना निर्भर हो जाते हैं कि हमको लगता है हम एक इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे हमको देख तो नहीं रहे, अरे यहाँ पर एक पिंपल आ गया, अरे यहाँ पर मेरा कार्ड सही से नहीं है, यहाँ पर एक स्पॉट आ गया। और आजकल तो टैटू करवाना एक मतलब जुनून बन गया है, टैटू करवाना ही है मुझे। शरीर को जितना नुकसान हम दे सकते हैं वो देते हैं, फिर खुद ही क्वेश्चन करते हैं दूसरे को, अरे मेरा तबीयत ऐसे खराब क्यों हो रहा है। ऊपर में देखने में अच्छे हैं, मतलब सब जैसे चाहते हैं, अंदर में तबीयत खराब। सोचो सर्जरी का क्यों जरूरत पड़ा। वो कौन सा ऑर्गन है जो मेरा ज़ोडिएक साइन से जुड़ा हुआ है, तो वो तो नेचुरली खराब रहेंगे थोड़ा बहुत। ज़ोडिएक साइन से जुड़ा हुआ हमारा बॉडी पार्ट्स होता है ना। तो देखो कि आपका लग्न के अनुसार जो ज़ोडिएक साइन है, जन्म पत्रिका के अनुसार, और जो मून के अनुसार जो ज़ोडिएक साइन है, वो दोनों के अनुसार आपका बॉडी का जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा क्या बीमारी से नेचुरली प्रभावित होता है, तो उस पर तो आपका कुछ आप कर नहीं सकते। लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ाना अपने बुरे आदत की वजह से, इसको हमको रिमूव करना है। ज़िंदगी में जितना भी बुरे आदत है रिमूव करो, नेचुरली चलो, और जोड़ करके खुश रहने की कोशिश मत करो ज़बरदस्ती। नेचुरली खुश रहो, नेचुरली नेचर के साथ जुड़े रहो। किसी ने कहा इसलिए नहीं, है ना। और ज़्यादा धूम धड़क का जो म्यूज़िक हम बजाते हैं, लेट नाइट पार्टी करते, दूसरे को डिस्टर्ब करते, बहुत सारे। मेरे घर के बगल में ही एक नए नए आए, तो उस दिन इतना ज़ोर से चिल्ला रहे थे, इतना ज़ोर से, नींद आना ही मुश्किल है। खास करके सैटरडे और फ्राइडे नाइट जो होता है ना, मैं सोचता हूँ ये क्या इंसान है, ये कैसे इसको पेशेंस इतना रहता है, कैसे ये कर पाते हैं, अपने शरीर को इतना नुकसान कैसे कर पाते हैं। नुकसान करके मजा आता है किसी किसी को, जबरदस्ती, रफ, क्रेजी, हार्ड, मतलब शरीर को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। कोई सिर पे हैमर से मार रहा है, मैं बहुत खुश हो रहा हूं। फीलिंग्स नहीं है ना, फीलिंग्स से किया गया कोई काम कैसा होता है उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है आपको। हमको तो क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हम हाथोड़ी से कोई मतलब कोई हैमर से हमको पीटे तो हम खुश होते। ऐसा है, हम शरीर को इतना नुकसान देते हैं, आउटसाइड इनसाइड सब तरीके से। अरे सोचो सर्जरी का ज़रूरत क्यों पड़ा। क्या ऐसा तो नहीं ये आपका खुद का आप जिम्मेदार हो। देखो जो नेचुरल होता है बीमारी वो अलग बात है, बुखार सर्दी, ये जो नेचुरल बीमारी सीजन्स के चेंज होने से या दूसरे कारणों से होते वो अलग बात है, और मैन मेड जो होते वो अलग बात है। पहले ज़माने में जो लोग होते थे कितना दिन वो जिंदा भी रहते थे, और कितना दिन वो अच्छी तरह चल फिर सकते थे। सोचिए क्यों, क्योंकि उनका मन खुश रहता था, वो नेचर के साथ जुड़े हुए रहते थे, वो थोड़ा अपने लिए समय निकालते थे, बिताते थे अपने साथ, नेचर के साथ समय, खुश होते थे वो छोटे छोटे चीज़ों से, जो छोटे छोटे लाइफ की चीज़ें उससे बहुत खुश होते थे वो। तो हमेशा काम करना,
नहीं मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो शरीर एक बार खराब होगा, जितना पैसा कमाया सब बर्बाद, सब हॉस्पिटल में चला जाएगा। आजकल तो वो लोग बैठे ये जैसे बूचर की तरह मीट बूचिंग करते हैं, जो उनकी तरह हॉस्पिटल हो गया है, इंश्योरेंस वाले, मेडिकल इंश्योरेंस वाले। ये तो बैठे कब आपका आपसे आपका सब पैसा ले ले, और आप इनको मदद करेंगे तो कैसे चलेगा। नहीं मुझे एडवेंचर चाहिए, मुझे ब्लाइंड हो, अगर मैं ब्लाइंड हो जाऊँ कुछ देर के लिए मुझे अच्छा लगता है। अरे वैसे अच्छे लगते लगते आपका सचमुच आप ब्लाइंड हो जाओगे तो क्या होगा। आंखों में बीमारी है, पैरों में बीमारी है, या किसी भी जगह बीमारी है आपका, तो उसका हल एक ही है, आप नेचुरल जो चीज़ें उससे जुड़े रहो, मन को खुश रखो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, टेंशन मत करो, लाइफ जैसा आ रहा है वैसे लाइफ को लो। ज़्यादा लालच मत करो किसी भी चीज़ का, लालच करते हैं हम बहुत। नहीं मुझे कंपटीशन करना है, सारे जिंदगी भर आप कंपटीशन करते रहोगे, किसके साथ? खुद के साथ। भगवान जो जिसे देता है ऑटोमेटिकली वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको देखने में, किसी को देखने में आजकल होता है ना, बहुत सारे जबरदस्ती खुद को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। अरे आप जैसे हो वैसे हो, कोई आपको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप किसी की एक्सेप्टेंस पाने के लिए, किसी का पॉपुलैरिटी पाने के लिए कि आप जन्म लिए हो इस दुनिया में, कोई और काम नहीं है आपका। हाँ, नहीं है कोई और काम। समझ लीजिए आज से 15-16 साल पहले आप देखने में बहुत अच्छे थे, नॉर्मल बॉडी था आपका। किसी ने बोला अरे नहीं, ज़्यादा शरीर में तेरा फैट हो गया है, आप उसकी बात मानने लगे, और इतना टॉक्सिक अपना लाइफस्टाइल हो गया, तबीयत तो खराब होगा, है ना। कभी भी आप कोई भी दवाई ले लेते, ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है दवाई, चिंता ज़्यादा हो रहा है उसके लिए दवाई, ज़्यादा एडवेंचर फन लेना है दवाई, लंबे समय तक दवाई। दवाई के ऊपर इतना हम निर्भर हो गए, हर वक्त हम केमिकल यूज़ करते हैं, सुबह से लेकर टीथ ब्रश करते हैं, उससे लेकर टूथपेस्ट से लेकर एकदम सोने जाते तो जो ऑयल हम यूज़ करते हैं या कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, उस वक्त तक केमिकल केमिकल केमिकल। और जो नेचुरल जो चीज़ें आयुर्वेद बोलते हैं वो भी, उसमें भी मिलावट है। मैं क्या करता था छोटे उम्र में, मेरा एग्जांपल देता हूँ मैं, मुझे बीमारी होता है ना तो मैं हार्डली कोई दवाई लेता हूँ, नेचर के ऊपर छोड़ता हूँ कि अपने आप वो ठीक होगा, और अपने आप ठीक हो जाता है। थोड़ा हमको कष्ट होता है, नहीं हमको कष्ट नहीं सहना है। आज के दिन के जो यंग जनरेशन है ना, उनको थोड़ा सा, उनको कुछ भी हुआ थोड़ा सा तो तकलीफ नहीं सहना है हमें, तकलीफ सहो, अपने आप कुछ रोग ठीक होते हैं, उसके लिए दवाई मत लो, हर वक्त दवाई। मेरा छोटे उम्र में पैर कट जाता है, खेल बहुत खेलता था मैं, खेलते खेलते पैर कट गया तो वह गेंदे का या कुछ ऐसे पत्ता होता था बहुत सारे,
तो वो लगाता था, यहाँ पर लगा दिया, बस हो गया। घर में आके साफ सफाई करके थोड़ा वो बोरोलिन लगा दिया या ऐसा कुछ एंटीसेप्टिक लगा दिया, हो गया। हाँ, अगर आपका लोहे से काट जाता है पैर, कोई ऐसा कुछ होता है तो अब टिटेनस लो, वो बात अलग है। लेकिन हम इतना परेशान हो जाते हैं आज के दिन में खास करके, अरे मुझे सर्जरी करवाना, कॉस्मेटिक सर्जरी। अरे आपको जो दिया गया है, प्रकृति ने दिया है, उसके ऊपर आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो रिएक्शन क्या होगा? भयंकर होगा। आज 2 दिन आप किसी के सामने अच्छे बने, अच्छा वो बोला हाँ, कोई मेहमान आया रात को, आज आया, उसने बोला हाँ सही है। कल एक आया मेहमान, स्ट्रेंजर रात को, उसने बोला नहीं नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं है आपका बॉडी में, ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए था। बस शुरू हो गए उसमें, उसके बाद में आके दूसरे दिन से अब उसको ठीक करने में ज़बरदस्ती शुरू होगी, थेरापिस्ट ये वो। तो ऐसे तो स्ट्रेंजर्स लोग बोलते ही रहेंगे, ऐसे तो आपका दोस्त पार्टनर लोग बोलते ही रहेंगे, तो आप खुद को वैसे ही चेंज करते करते आप कहाँ पर जाओगे? फिर ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, आपका वैनिश हो जाओगे। तो 15-16 साल पहले जो था वो भी वही सही था। आदत को छोड़ना पड़ेगा। अगर 15-16 साल पहले मेरा कोई गलत आदत था, वो आज भी है, वो छोड़ो। नहीं मुझे छोड़ने नहीं देते, ये कंट्रोल में रखते। अरे कौन आपको कंट्रोल करेगा? आप इंडिविजुअल हो, फ्रीडम चाहते हो, फ्रीडम अच्छा लगता है, क्यों आप दूसरों के कंट्रोल में रहोगे? क्या आपका नहीं मुझे और रुपये चाहिए, वही बात है। आपका एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट आपको कंट्रोल से बाहर नहीं आने देते। ये अपेक्षा हमको कहीं पर रुकने नहीं देते। हमको और पाना है, और लेना है। खुद नहीं देंगे हम, दूसरों से लेना है ना? ईगो तो होता ही है, ईगो बोलिए, जेलसी बोलिए, कॉम्पिटिटिवनेस बोलिए, ज़बरदस्ती कंपटीशन करना। छोटे उम्र से माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं, देख ये ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, हाँ पढ़ाई लिखाई से शुरू करके हर चीज़ में तुझे कॉम्पिटिटिव होना है, और दूसरे जैसे कर रहे वैसा करना है, और ज़माने के साथ चलना है। बस उसका तो वहीं पर सत्यानाश हो गई। बड़े होकर बुरे हो जाते हैं हम, फिर भी वही रास्ते से हम चलते हैं। आप खुद एक अलग आदमी हो, आपका ज़िंदगी अलग है, आपका जो परिस्थिति दिया गया है ज़िंदगी में वो अलग है, सब कुछ अलग है, आपका शरीर भी अलग है। तो आपको आपकी तरह चलना चाहिए। खुद की जो अंतर्दृष्टि है, खुद की जो इंट्यूशन है, उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। हालांकि इंट्यूशन में नहीं लाता, वो बहुत रेयरेस्ट होते हैं, वो रेयरेस्ट होते हैं इंट्यूशन। किसी का कभी कभी इंट्यूशन जागता है, का नहीं। इंट्यूशन को छोड़िए, ये जो खांसी हुआ है ना मेरा, ये भी हमको परेशान करता है विंटर के वक्त। जिम्मेदार हम होते हैं। कोई स्मोकिंग करता है, कोई ठंडे के समय ठीक से कपड़ा नहीं पहनते। आजकल तो फैशन हो गया कि मुझे शरीर दिखाना है। कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, किसी को मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, सब अपना स्टाइल और शरीर फैशन। एक टीवी आता था छोटे उम्र में, मैं देखता था, अरे आज से 40 साल पहले, अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है? ब्लैक एंड वाइट टीवी, कद्दू उसी पे डाल के ये चल रहा है। अरे क्या सब ड्रेस पहना है,
जैसे लग रहा है एलियन है, दूसरे घर से आए। मैं सोचता था ये तो कपड़ा वपड़ा ये सब ये तो कोई नहीं पहनता आज के दिन में, तो ये क्यों ऐसे पहन के चल रहे, इनके उद्देश्य क्या है। बाद में पता चला जाके कि ये माहौल को बना रहे, इम्प्रेस कर रहे, जो न्यू जनरेशन आ रहा है जनरेशन को चेंज कर रहे अपने माफिक, अपने मत, अपने मन, अपने इच्छा, इंटेंशन सब इसमें डाल रहे, खुद की उनकी जैसा बनने को बाध्य कर रहे, क्योंकि ये साइकोलॉजी को समझते हैं कि इंसान के किस जगह पे आघात करने से धीरे 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 वो झूठ को सच मान लेंगे। अगर आप झूठ को बोलो ना 100 बार, तो बंदा तो 100 बार के बाद मान ही ले जाएगा, हाँ ये सही है, झूठ नहीं है। झूठ को अगर सच बोलोगे तो ऐसा ही बात है, हम वही करते हैं, झूठ को, झूठे जो चीज़ है उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं, सच पे नहीं, क्योंकि सच तो दिखाई नहीं देता। अब लोग सच कहाँ है, दिखाई नहीं देता। सच आपके अंदर है, सच आपके अंदर है ना। आप खुद इमोशनल हो को दूसरों को एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इमोशनल बने, और हम ये प्रैक्टिकलिटी लॉजिक से चलते हैं हर वक्त। इमोशन को जगाओ, बैलेंस करो, माइंड और हार्ट के बैलेंस होना चाहिए तबीयत अच्छा होने के लिए, तभी आपका मन खुश रहेगा। दूसरे के ऊपर ब्लेम मत डालो कि वो तो चेंज हो गया, इमोशनल नहीं है अभी। किसने कहा, किसने कहा? परिस्थिति, परिवेश और लक्ष्य, आदमी को कुछ समय के लिए ये ऐसा लग सकता है हम लोगों को कि आदमी ऐसा चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। चेंज कोई मतलब, हम बहुत सारे समय गलतफहमी में रहते हैं, हमको लगता है ना। अरे आप क्या चेंज हुए हो? आप क्या लॉजिक प्रैक्टिकलिटी को हावी होने नहीं देते? अभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करते? थोड़ा सा आंसू तो निकालो, अनमोल चीज होता है वो। आपके गहने जितना गिफ्ट में मिले उससे कहीं गुना ज्यादा आपके आंसू इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए फीलिंग्स, दर्द, एक्सप्रेशन, इमोशन ये अंदर से आता है, जबरदस्ती इसको किसी को दिखाई नहीं जा सकता। हम ऐसे हो गए कि जबरदस्ती इसको भी हम वो एक्टर या एक्ट्रेस की तरह अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, जो सही नहीं है। वो नेचुरल अंदर से आएगा। प्यार एक ऐसा चीज़ है जो किसी किसी को मुद्दत से नसीब होता है, और उसको लेकर हम खेलते, वो सही नहीं है। गेम मत खेलो अपनी ज़िंदगी को लेकर, प्यार लाओ ज़िंदगी में, तो आप खुश रहोगे और आपका तबीयत भी अच्छा रहेगा। और ये जो दूसरे को हम सोच लेते, दूसरे कम्युनिकेट नहीं करते, कोई किसी के समझ लीजिए किसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं है बहुत दिनों से, हमने सोच लिया अरे क्यों स्टक है ये बंदा, ये काम नहीं क्यों नहीं करता ये। दूसरे कारण हो सकता है उनके ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उनका तबीयत साथ नहीं देता, उनका कुछ बीमारी उनमें भी हो सकता है। आप में है तो
दूसरे में नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बीमारी तो कोई भी हो सकता है और इसके जिम्मेदार वो नहीं भी हो सकता है पूरी तरह। आदमी कुछ हद तक जिम्मेदार होता है, पूरी तरह हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, उसका डेस्टिनी भी होता है। ठीक है। और प्रेजेंट सिचुएशन, चाहे कोई जैसे कोरोना आया था, जो बीमारी हुआ था, उसके ऊपर ह्यूमन का जो तात्कालिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हाथ नहीं है, वो अलग बात है। उसको लिए इंसान का क्या, कौन सा इंसान जिम्मेदार है, किस कारण से कोरोना आया, किस कारण से अटैक हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, वो अलग बात है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हम हमारे तरफ से जितना हो सके कर सकते हैं, हम करें, करना चाहिए हमको। किसने बोला है आपके अंदर फैट होने से आप बुरे लगते हो? किसने बोला है? नहीं, हमको ज़्यादा खुशी नहीं मिलता। फिर किस बात की खुशी? शारीरिक सुख क्या सुख होता है? दूसरों को खुश करने के लिए आप शरीर बना रहे हो, दूसरों को खुश करने के लिए आप इतना पैसा डाल रहे हो उस पे, या पैसा कमाने के लिए शरीर को मेंटेन कर रहे हो? सोचो। क्या 15 साल 16 साल पहले जो शरीर था आपका वो सही नहीं था? सही था। ये जो हम दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके ओपिनियन पे निर्भर करते हैं, और खुद को भी लगता है हम जमाने जैसे नहीं चल पा रहे, हमको जमाने जैसे चलना है। नहीं, है ना? खुद को रोबोट मत बनाओ, मोम के पुतले मत बनाओ खुद को। दूसरे बोल रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं भी समझ रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, आपके अच्छाई आपके अंदर है। आप बोलो हाँ मैं जो हूँ वो हूँ, आपको पसंद हो तो आओ, नहीं पसंद हो तो मत आओ, कोई आता जाता नहीं है मेरा। ऐसे बनो, जो चीज़ है आपके हाईएस्ट गुड के लिए उसको एक्सेप्ट करो, और जो चीज़ नहीं है उसको रिजेक्ट करो। खाली बोलने से कुछ नहीं होता, दूसरों को एडवाइस देने से कुछ नहीं होता, फॉलो करना ज़रूरी है। आपने फॉलो किया है? आप तो बोलते कि मेरा नेगेटिव एनर्जी से मैं जुड़ा हुआ नहीं रहता हूँ, जहाँ पे हाईएस्ट गुड है मेरा, जहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी रहता है वहीं पे मैं रहता हूँ। तो आप दूसरों की बातों को क्यों फॉलो कर रहे हो? हाँ, दूसरों के बात सुन के खुद को सूखे पत्ते की तरह क्यों बना रहे हो? सोचो। कोई कोई होता है, लड़के लोग जिम में जाते हैं, मसल बनाते हैं, अरे किसको दिखाने के लिए? लड़की को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। क्यों? आपको तंदुरुस्त रहना है, आपके अच्छाई के लिए, आपके कर्म अच्छा हो, कर्म कर पाए आप ठीक से, इसलिए आपको आत्मा को ठीक से रख पाए शरीर के अंदर, इसलिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, है ना? ये सब थेरापी, ये सब जो भी कुछ केमिकल यूज़ करना, जिम में जाके गलत तरीके से जिमिंग करना, और ये डाइटिंग, ये सब बंद करो। ओल्ड बिलीफ सिस्टम, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम फॉलो मत करो, जो सब करते आए वो ऐसा मत करो। खुद के अंदर देखो, खुद की इच्छा को ज़्यादा अहमियत दो, खुश रहो मन से, प्यार करो दूसरे को, चाहे वो लवर हो चाहे कोई और भी हो, और हो, खुश रहो, हंसो, म्यूजिक सुनो, बर्ड से जुड़े रहो, एनिमल से जुड़े रहो, नेचर से जुड़े रहो, अपने
अपने घर के बाहर जो आपका प्रकृति है, नेचर है, उसको देखो। इसके लिए जबरदस्ती समुंदर किनारे जाने का जरूरत नहीं पड़ है। किसी निर्जन स्थान में जाने का जरूरत नहीं है। घर के बाहर या आसमान को की तरफ देख के छोटे छोटे चीज पे आपका मन खुश हो सकता है। कुछ अच्छे यादें आपके ज़िंदगी के साथ हर एक की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको याद करो। और क्यों वो चेंज हो गया वो यादें, वो भी देखना ज़रूरी है। चेंज नहीं होता है कुछ भी, हमारा परसेप्शन चेंज होता है। हाँ, ये बात सही है कि हम जैसे 40 साल 50 साल पहले समझ लीजिए इस नेचर को देखा, इस दुनिया को देखा, वैसा नहीं है अभी। वो भी चेंज हुआ है, मैन मेड चेंजेस हुआ है, खुद ऐसे चेंज नहीं हुआ। परिवर्तन होता है एक मैन मेड, एक नेचुरल, दोनों समझना चाहिए। तो नेचुरल चेंजेस तो होगा ही, उसको रोका नहीं जा सकता। मैन मेड चेंजेस जो नेगेटिवली होता है उसको रोका जाना जरूरी है। प्यार करो। प्यार वो एक चीज़ है जो आदमी को और खुश रख सकता है, ज़्यादा खुश रख सकता है, ज़्यादा सुखी रख सकता है। ये चिंता मत कीजिए कि अरे ये तो अगर मैं कम्युनिकेट करूँ अपने प्यार से तो वो रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा, फिर इतने दिनों से मेरे जीवन में जो होता आया है वही होगा तो क्या होगा। डर को हटाओ। कुछ चीज़ जिंदगी से हटाना बहुत ज़रूरी है। किसी के ग्रिप में रहना, किसी के कंट्रोल में रहना, मैनिपुलेट कोई कर रहा है आपको, उसके साथ रहना। और डर, पेन, जो पेनफुल मेमोरीज है उसको बार बार याद करना, क्योंकि हमारा परसेप्शन कुछ अलग होता है। हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत इंटरप्रिटेशन होता है हमारा, हम समझते हैं कुछ और हकीकत में वो चीज़ कुछ और है। तो हम ये जो बहुत सारे हैं जो कम्युनिकेट नहीं करता, सोच लेते अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये चीज़ ऐसा हुआ होगा, ये मुझे ऐसा हर्ट किया होगा। गलत है, गलत है। दूसरों पे जीते हैं हम, को डिपेंडेंट होके जीते हैं कि दूसरे के कोई बर्ताव हमारे लिए मायने रखता है, वो बर्ताव से हम हर्ट होते हैं, खुश होते हैं। दूसरे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अरे खुद को पहले अब डिस्कवर करो। तो ये सब करने से आपका मन खुश होगा, मन अच्छा रहेगा तो तबीयत भी अच्छा रहेगा। ये ओवर थिंकिंग इतना करते हैं हम। मैंने तो एक बार मेरा ऑफिस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो 4 आदमी हम कॉन्फ्रेंस में थे, तो मैंने देखा कि बाकी सब आदमी अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं एक समय तक। आखिर में जाके उसमें से किसी एक बंदे ने चुप हो गए, मतलब एक बंदे ने पूरा कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया और कुछ सोचने लगा, बहुत सोचने लगा, सिर नीचा करके सोचने लगा। हम उसको आवाज़ दिए, वो बाकी लोग आवाज़ दिए,
सुने नहीं। क्या सोच रहे थे? अगर आप किसी को देख के अगर कुछ सोच रहे हो पुराने जितना भी बात है इंसिडेंट से, तो उसका एक समय होता है। आप ऑफिस मीटिंग में क्यों सोचेंगे? ये जो हम गलत समय पे गलत चीज़ करते हैं, सही समय पे सही चीज़ नहीं करते। इसके जिम्मेदार हमारी जो सोच है, ओवर थिंकिंग है, मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंड करते हैं दूसरों को। कुछ ऐसे चीज़ को हम अहमियत देते हैं ज़िंदगी में जो दूसरे के एक्शन से निर्भर करता है, दूसरे की पार्टिसिपेशन से वो निर्भर करता है। सही नहीं है। अगर आपको लगा कि मैंने अतीत में या पास्ट में कुछ ऐसे पेन फील किए, ऐसे फियर को फील किए, या मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो उसको रिपीटेडली सोचने से आपका मन खराब हो, क्योंकि आप नहीं जानते क्या हुआ। आपने जो आकलन कर लिया है मन में वो ही सच है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सच नहीं भी तो हो सकता है, कुछ अलग भी तो हो सकता है। हम कुछ सोच लेते हैं, असल में चीज़ कुछ और है, ये भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, ये लोग मुझे बहुत पेन दिया है, बहुत हम पेन में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते, टेंशन फील करते। अरे मैंने क्या किया या हमने क्या किया वो देखना जरूरी है। अगर अतीत में कोई आदमी मुझे प्यार में धोखा देकर चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी ज़िंदगी भर दूसरों के साथ वैसे ही करूं। कोई आदमी टेम्पोररी रिलेशनशिप करके चले गए, इसलिए मैं भी सारी ज़िंदगी भर दूसरे के साथ टेम्पोररी रिलेशनशिप करूं और मन में ये उम्मीद रखूं कि मुझे लॉन्ग टर्म पार्टनर मिल जाएगा। मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, मुझे छोड़ के सब क्यों चले जाते, मुझे क्यों रिजेक्ट करते। मैंने क्या किया है, मैं क्या करता हूँ वो देखना ज़रूरी है। आप किसी से हर्ट हुए एक बार, जिंदगी बर्बाद आपका? ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। तो ये जो हम छोटे छोटे चीज़ों में माइंड कर लेते हैं, इसको बंद करना जरूरी है। बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि हमको बॉर्डर पर्सपेक्टिव में सच का पता नहीं है, सच क्या है और हम कहाँ रहते हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप समझ रहे हैं किसी को कोई इमोशन नहीं है उसका, या पहले जैसे वो नहीं है, बदल गए। होता है ना ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। ये आपका परसेप्शन है, क्योंकि आप चीज़ों को वैसे ही सोचते आए हो जैसे अतीत में था, वैसे ही एक आपका मन में धारणा बैठ गया है। अगर अतीत में वो आदमी सही बर्ताव कर रहा था, इमोशन दिखा रहा था, तो आपने क्या किया? आप उससे एक्सेप्ट किए हैं? नहीं। आप वो वैसे आप चाहते थे अतीत में? नहीं। अब जब वो आदमी बदल गया प्रेजेंट में, तो आप भी बदल गए, है ना? पूरा उल्टा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर रहता है। जब जिसे जैसे आपका ज़रूरत है वैसे ही आपका बिहेव करना चाहिए, है ना? ये बात हमको समझना चाहिए। तो तबीयत खराब होने का बहुत सारे ऐसे कारण रहता है।
हम खाली कुछ कारणों को देखते हैं जो लोग बोलते हैं, लोग समझते हैं, इतने दिन से हो रहे हैं, तो उसी को हम देखते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते। बहुत सारे कारण रहता है। हम अपने ज़िंदगी को रफ एंड टफ बना लेते हैं। हम अपने ज़िंदगी को इमोशनलेस बना देते हैं एक समय। बाद में जब हमको इमोशन का अहमियत पता लगता है तो हम सोचते वो समय अगर लौट के आता तो कैसा होता, कितना अच्छा होता। अच्छा तो होता, और नहीं लौटेंगे ये आपने कैसे सोच लिया? क्योंकि आने वाला कल तो आपको पता मालूम नहीं, वो हो सकता है वो पल फिर से लौट आए, उससे अच्छा पल लौट आए। तो पेशेंस एक ज़रूरी चीज़ है, ये पेशेंस को रखना चाहिए। ये सब हमारा तबीयत के ऊपर असर करता है, मानसिक रूप से, है ना। तो पेशेंस रखो, अपना काम करते जाओ, अच्छी तरीके से नेचर के साथ जुड़े रहो। ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ, तंदुरुस्त रहो, और फैट को बढ़ाओ शरीर में थोड़ा। इतना फैटलेस होने से गुरुदेव फिर क्या करेंगे? वो अपना ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएंगे। समझ लीजिए आप के गुरुदेव आपका बहुत हेल्प करता है या आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन आप अगर फैट को कम कर दिए, जिसका कारक गुरुदेव है, जुपिटर फैट का कारक होता है, तो उसी को आप अगर शरीर से हटा लेते हैं तो जुपिटर का ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगा? सब कर रहे, मॉडल लोग कर रहे, सेलिब्रिटीज कर रहे, ऐसा वो कर रहे, करने दो। आपको हड्डी दिखाने का क्या जरूरत है? नहीं, वो हड्डी नहीं, वो आर्ट है, बॉडी आर्ट है, कार्ब्स है। आप शरीर को लेके एक्सपेरिमेंट बंद करो, आप जैसे हो वैसे हो, है ना। बहुत कुछ करते हैं हम थेरेपी के नाम पे, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये वो, हर रोज़ कितने रुपया खर्चा करते हैं, या हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर जाते, यहाँ पर जाते, सैलून में जाते, जिम में जाते, मैसेजिंग, कितने कुछ। इसमें ही हमारा घंटों पे घंटा मतलब ज़्यादातर समय इसमें ही बीत जाता है, आर्टिफिशियली खुद को सुंदर करने में, सुंदर बनाने में। क्यों आर्टिफिशियली बनाओगे? जो आप हो नेचुरल वही रखो, वही अच्छा है, वही सुंदर लगता है ना। नहीं वो स्ट्रेंजर या दोस्त या कोई ये कह देते कुछ भी, ये बोलता है कुछ और, ये बोलता है कल कुछ और। अरे ऐसे करके कितने दिन आप उनके बातों से अपना शरीर को खराब करोगे? सोचिए ना, आप 17-18 साल पहले जो थे वही अच्छा था। आप 17-18 साल पहले जो थे वही अच्छा था, सोचिए। और आपके जो अभी का हमारा एक दृष्टिभंगी रहता है कि शरीर ऐसा होना चाहिए, उसमें कुछ फैट नहीं रहना चाहिए, ग्लेस आना चाहिए, ये वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। शरीर के साथ कितना कुछ हम करते हैं खुद को सुंदर दिखाने के लिए दूसरों को। आपको क्यों लगता है आप सुंदर नहीं हो, या और सुंदरता चाहिए आपको? जो आपके
लुक देख के आपको आपके पास आएगा वो सही आदमी है, सही आदमी है वो। जो आपकी मन देख के आएगा, दिल देख के आएगा, जो आपके शरीर को प्यार नहीं करेगा, आपके सोल को प्यार करेगा, वही असली प्यार होता है ना। सोचो, तो हम क्या करते हैं, हम मेंटली और फिजिकली अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जिम में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिम में जाकर कोई तंदुरुस्त नहीं बनता। जिम छोड़ो, इतना केमिकल थेरापी, इतना कुछ अपने शरीर के साथ मत करो। अच्छे खाना खाओ, तंदुरुस्त रहो, कम खाओ लेकिन क्वालिटी खाओ, क्वालिटी खाना खाओ, सही जगह से खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। ज़िंदगी में टेंशन फ्री रहो, खुशी से रहो, स्माइल होना आपका फेस में होना चाहिए। प्यार करो, इमोशन लाओ अपने ज़िंदगी में, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, थिंकिंग ना, ओवर थिंकिंग ना करके, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जियो। कोई भी चिंता मत करो। चिंता तो होता ही है, जीवन में बहुत कुछ होता रहता है, तो चिंता करने की बात नहीं। अच्छा समय आएगा, आ रहा है और नज़दीक है, ऐसा सोचो। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, है ना। कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। नहीं, रुपया मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, रुपया आपका कॉन्फिडेंस है, रुपया तो है आपके पास। फिर वो सब कुछ आपको दिया गया है जो आप चाहते थे कुछ साल के अंदर। समझ लीजिए क्यों दिया गया है। आपको कोई सरप्राइज फील नहीं होता कि क्यों दिया गया है इतना? अच्छा होता रहा आपके साथ, ये कम समय के अंदर इतना सब कुछ आपको दिया गया है, फिर भी आप खुश नहीं हो। तो आपको ये समझाया गया है कि देखो, जो तुम चाहते थे खुश होने के लिए, शांति पाने के लिए, वो आपको तुमको दिया गया है, फिर क्यों खुश नहीं हो आप? क्योंकि जो आप खुश होने के जो जरिए मानते थे जिस चीज़ों को, वो खुशियाँ पाने का जरिया नहीं है। ओरिजिनल एक्चुअली वो नहीं है, आप समझते थे। हम समझते कि पैसा हमारे लिए सब है, हम समझते कि लैविश लाइफस्टाइल हमारे लिए सब है, हम समझते कि शारीरिक सुख हमारे लिए सब है, हम समझते फन एडवेंचर हमारे लिए सब कुछ है, फैंटेसी हमारे लिए सब कुछ है। नहीं, तो सोचिए, सोचना चाहिए लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं। हम क्या है, हम अपने ओर से काम नहीं करते। अपना जो काम करना चाहिए हमको, वो पहले देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। खुद पे ध्यान दीजिए थोड़ा। इनर वर्क जो होता है, इनर वर्क की मैं छोड़िए बातों को, हम जो काम करते हैं, रोज़मर्रा के जो काम करते हैं, उसमें खुश नहीं रहते, उसमें अच्छी तरह नॉर्मल तरीके से हम नहीं करते, गुस्से हो जाते हैं,
चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाँ, गुस्से में चले आते हैं। अगर किसी के साथ हंस के बात करते हैं तो वो भी अंदर से फीलिंग्स वो नहीं आता। तो ये सब हमको सोचना चाहिए, है ना। तो यही बात है, बहुत समय हो गया, जाना है मुझे। और अच्छे रहिए, तंदुरुस्त रहिए। उम्मीद करता हूँ आपका ज़िंदगी अच्छे रहे, आपका जो लक्ष्य है वो मिले आपको, जल्द मिले, और आप खुश रहें, शांति से रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, और यूं ही सुनते रहना मुझे। कल फिर आऊँगा कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।